प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा सक्सेना, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेलारी से आज आपको कक्षा 9 में मीराबाई रचित पाठ पदावली पढ़ाऊंगी। पहले थोड़ा सा मीराबाई का परिचय जानते हैं। मीराबाई का जन्म चौकड़ी गांव में मेवाड़ में राजस्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था और दादा का नाम दूधा भाई था। मैं आपको बता दूं कि बचपन में इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनके दादाजी दूधा जी ने इन्हें पाल परोस कर बड़ा किया था। क्योंकि वे एक धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे, इसीलिए उनकी छाप मीराबाई के चरित्र पर भी देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि 8 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, परंतु यह बात जग विदित नहीं थी। इसीलिए परिवार ने इनका विवाह भोजराज से कर दिया। विवाह के कुछ समय पश्चात ही भोजराज की मृत्यु हो गई और मीराबाई विधवा हो गई। तब से इन्होंने अपना सारा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। इनकी रचनाएं गरबा गीत, गीत गोविंद, नरसिका मायरा, गोविंद टीका इत्यादि हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति करते समय मान सम्मान मर्यादा सभी को त्याग दिया था। ये संतों के साथ बैठकर कृष्ण के भजन गाया करती थीं और लिखा करती थीं। और इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक ऐसी धारणा है कि ये श्री कृष्ण के गीत गाते गाते उनकी मूर्ति में विलीन हो गई थी। 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। देखेंगे प्रिय छात्रों पदावली। कह रही है मीराबाई, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दियो भाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुदारस मुरली राजत, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सवद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वचल गोपाल। कह रही है मीराबाई कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, तुम मेरी आंखों में बस जाओ, तुम मेरे नैनों में बस जाओ। कौन से पुत्र को कह रही हैं? कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कि जिनके सिर पर मोर पंखी का मुकुट विराजमान है और मछली के आकार के कुंडल जिनके कानों में सुशोभित हो रहे हैं, अरुण तिलक दियो भाल, और जिनके मस्तक पर सूर्य की लालिमा का तिलक लगा हुआ है, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, जिनकी जो मूर्ति है वो अत्यंत मन को लुभाने वाली है और जिनकी सूरत सांवरी है, अर्थात अत्यधिक सुंदर सांवरी सूरत वाली मूर्ति जिनके मन को लुभाती है। नैना बने विशाल, और उस पर बात क्या है कि उनके बड़े बड़े नयन हैं। अधर सुदारस मुरली राजत, कह रहे हैं कि जिनके अधरों पर अमृत के समान रस बरसाने वाली मुरली शोभायमान है। उर वैजंती माल, और जिनके गले में वैजंती के मोतियों की माला पड़ी हुई है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, कि जिनकी कमर पर छोटी छोटी घंटियों की करधनी सुशोभित हो रही है। नूपुर शब्द रचाल, और जिनके पैरों के नूपुर की आवाज सुंदर शब्द पैदा करने वाली है, रस वाले शब्दों को पैदा करने वाली है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल, ऐसे मीरा के प्रभु जो सभी संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं, भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हैं, ऐसे गोपाल नंद के पुत्र आप मेरे आंखों में बस जाओ। आगे देखेंगे। पायो जी महे तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। कह रही है मीराबाई, पायो जी महे राम रतन धन पायो। वे श्री कृष्ण के नाम को राम के नाम से जुड़ रही हैं और कह रही हैं कि मैंने तो राम रतन धन, अर्थात इस पूरे संसार की सबसे बड़ी संपत्ति राम नाम की संपत्ति का धन प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु ने, सतगुरु कौन थे मेरा के?
भक्त रैदास, मेरे सदगुरु ने मुझे यह अमूल्य वस्तु दी है, कृपा कर अपनायो। और उनकी मुझ पर अति कृपा हुई है, उस कृपा के कारण मैंने इस अमूल्य वस्तु को अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। मैंने इस राम रतन धन को प्राप्त करके जन्म जन्म की पूंजी को प्राप्त कर लिया है, जन्म जन्म की संपत्ति को प्राप्त कर लिया है, जग में सभी खवायो। और मुझे संसार की किसी भी वस्तु से कोई भी आनंद अब नहीं आता है, अर्थात सारी वस्तु मुझसे खो गई हैं, चली गई हैं। और मैंने किस वस्तु को प्राप्त किया है? राम रतन धन को प्राप्त कर लिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, इसकी विशेषता क्या है कि खर्चे नहीं, कि ये खर्च नहीं होती है, अर्थात कम नहीं होती है, कोई चोर न लेवे। और उस पर दूसरी विशेषता क्या है कि इसे चोर नहीं चुरा सकते। दिन दिन बढ़त सवायो, और ये दिन प्रतिदिन सवागुनी बढ़ती चली जाती है। सत्य की नाव खेवटिया सदगुरु, कह रही है मीराबाई कि मेरे सत्य की नाव के जो खेवटियां हैं, अर्थात इस जीवन रूपी नैया को जो पार लगाने वाले हैं, वो मेरे सतगुरु हैं। भव सागर तरायो, और मैंने उनकी ही कृपा से इस जीवन रूपी भव सागर को पार कर दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। और मीराबाई कह रही है मेरे प्रभु कौन है? गिरधर नागर। वे श्री कृष्ण जिन्होंने गिरी पर्वत को अपनी उंगली पर धर लिया था, वे ही मेरे प्रभु हैं। हरक हरक जस गायो। और मीराबाई हर्षित होकर, खुश होकर उनका यशगान कर रही हैं। आगे देखेंगे। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियोरी बजंता ढोल। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंघो, लियोरी तराजू तोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। यही को सब जानत हैं, लियोरी आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व जन्म को कौल। कह रही है मीराबाई कि मायरी कि हे माता, मैंने तो अपने गोविंद को मोल खरीद लिया है, अर्थात श्री कृष्ण को मैंने मोल खरीद लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, कोई कहता है छान कर अर्थात देख कर, कोई कहता है चुपके से। लियोरी बजंता ढोल, परंतु सत्यता यह है कि मैंने उन्हें ढोल बजाकर अर्थात मुनादी करके सबको बताकर मोल खरीदा है। कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंघो, कोई कहता है महंगा है कोई कहता है सस्ता है। लियोरी तराजू तोल, परंतु मैंने तो महंगे और सस्ते को तराजू से तोल लिया है, अर्थात ना वे महंगे हैं ना वे सस्ते हैं। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहता है कि ये काले हैं कोई कहता है कि ये गोरे हैं। लियोरी अमूलक मोल, परंतु मेरे लिए तो वो अमूल्य हैं, इसीलिए मैंने उन्हें मोल खरीद लिया है। यहाँ को सब जानत है, लियोरी आँखें खोल। हालांकि सभी ये बात जानते हैं कि मैंने गोविंद को, श्री कृष्ण को अपनी आंखें खोलकर ही खरीदा है, परंतु फिर भी सब टीका टिप्पणियां करते हैं। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, और मीराबाई कह रही है कि मुझे तो मेरे प्रभु ने दर्शन दे दिया है, पूर्व जन्म को कौल। और ये मेरे कोई पिछले जन्म की सिद्धि है, कोई पूर्व जन्म का ही फल है जो मुझे इस जन्म में मेरे प्रभु ने दर्शन दिए हैं। आगे देखेंगे। मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बाधी पग घुंघरू, लोक राज तजी नाची। गई कुमति रई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्यालसु बाची। उनबिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधर लालसु, भगति रसीली जाची। क्या कह रही है मीराबाई कि मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो अपने सांवरे अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, कि मैंने अपने पैरों में सभी साज सिंगार को छोड़कर श्री कृष्ण की भक्ति के घुंघरू बांध लिए हैं। लोक राज तजी नाची, और सभी मान मर्यादाओं को त्याग कर मैं श्री कृष्ण की भक्ति में नाचने लगी हूँ। गई कुमति रही साधु की संगति, भगत रूप भई साची। कि कह रही हैं कि उनकी जितनी भी अज्ञानता थी वह सब चली गई है, और वे साधुओं की, सज्जन लोगों की संगति में आ गई हैं, भगत रूप भई साची। और कह रही हैं कि सब वास्तव में जो सच्चा रूप है वह भक्ति का ही रूप है। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, प्रतिदिन हरि श्री कृष्ण के गुण गा गा कर
काल ब्याजसु बाची, कि वो सर्प रूपी समय के चक्करों से बच गई हैं। उन बिन सब जग खारो लागत, कह रही है कि मुझे उनके बिना ये सारा संसार खारा अर्थात बेकार तुच्छ जान पड़ता है, और बात सब काची, और जिस बात में श्री कृष्ण का जिक्र न हो वह सभी बात मुझे कच्ची अर्थात बेकार जान पड़ती हैं। मीरा श्री गिरधर सुभगत रसीली जाची, और कह रही हैं मीरा भाई कि मेरे तो गिरधर हैं जिन्होंने पर्वत को उंगली पर धरा था, भक्ति रसीली जांची, और उनकी जो भक्ति है वह अत्यंत रस भरी है, अत्यंत आनंद देने वाली है, अर्थात मेरे तो प्रभु श्री गिरधर गोपाल ही हैं। आगे देखेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मात तात मात भ्रात बंधु आप नो न कोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी हैं कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक राज खोई, असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फर होई, भक्ति देखी राजी हुई जगत देखी रोई, और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। क्या कह रही हैं मीराबाई कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अर्थात इस पूरे संसार में गिरधर गोपाल तथा श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर का मुकुट विराजमान है, अर्थात मोर पंखी विराजमान है, मेरो पति सोई, वे ही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु, माता पिता भाई और बंधु सखा इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी, मैंने तो इस कुल की खानदान की सभी मर्यादाओं को छोड़ दिया है, कहाँ करिए कोई, मेरा कोई भी क्या कर सकता है। संतन ढिंग बैठी बैठ के, संतों के साथ साधुओं के साथ बैठी बैठ के लोक राज सब खोई, उन्होंने अपनी लोक राज अर्थात मान मर्यादा की भी चिंता नहीं की है। असवन जल सींच सींच प्रेम बोल बेली बोई, कह रही है मीराबाई कि मैंने इस प्रेम की बेल को बढ़ाने के लिए आंसुओं से इसे सींचा है, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई, और कह रही है कि अब ये बेल पूरे संसार में फैल चुकी है, अर्थात मेरी और श्री कृष्ण की भक्ति का पता पूरे संसार को लग चुका है, आनंद फल हुई, और अब ये फल मुझे अत्यधिक आनंद देने वाला है। भक्ति देख राजी हुई कि मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में राजी हैं, प्रसन्न हैं, जगत देख रोई, और जब वे भक्ति से बाहर निकल के आती हैं तो वे झूठे संसार को देखकर रोती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई किसकी दासी हैं? गिरधर गोपाल की। तारो मोई, हे प्रभु मैं तो आपकी दासी हूँ, अब आप ही मुझे इस संसार रूपी बंधन से तार सकते हो। प्रिय छात्रों, पदावली पाठ से संबंधित वीडियो एवं PDF फाइल आपको वीडियो के साथ मिल जाएगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।